हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है पार्ट नंबर 17 गुजरात एंड उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 10,000 MCQ क्वेश्चंस। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से टॉपिक ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर 50 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है ड्रग्स दैट एक्टिवेट पोटेशियम चैनल आर। सो इनमें से कौन से ड्रग्स जो हैं वो पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करते हैं। सो इसमें आपका एक आ जाता है क्रोमैकिलिम ड्रग एंड मिनॉक्सिडिल। ये दो ड्रग जो हैं वो आपके पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करते हैं। सो ऑप्शन डी पी एंड एस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर इज। तो इसमें से हमें फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर फाइंड आउट करना है। So it is milrinone and methylxanthines. These are the phosphodiesterase inhibitors. That is Q and R. So option B is the right answer. Next question है phosphodiesterase inhibitor is used as. So phosphodiesterase inhibitors का use क्या रहता है? So they are used as vasodilators. Option B is the right answer. Next question है the common side effect of alpha 1 adrenoreceptor antagonist antihypertensive agents are. तो अल्फा 1 एड्रेनोरेसेप्टर एंटागोनिस्ट और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं। सो इसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन एक आ जाता है एंड हाइपोटेंशन। दीज आर द कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज टू कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स आर। थायजाइड डायूरेटिक्स के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सो दीज आर इम्पोर्टेंस एंड गाउट। दीज आर द कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली यूज पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्रग ऑफ चॉइसेस। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है। सो इट इज़ बोसेंटन एंड treprostinil. So these two drugs are the most widely used pulmonary hypertension drugs. So इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यू एंड आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिन एंड फाइब्रेट विच आर यूज्ड एज एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स हैव डैश एज कॉमन साइड इफेक्ट। तो स्टैटिन एंड फाइब्रेट दो क्लासेस हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स की, जिनका कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या रहता है। सो इसमें मायोसाइटिस जो है वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहता है स्टैटिन्स एंड फाइब्रेट क्लास ऑफ ड्रग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेटिमाइव। सो एजेटिमाइव में करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। सो जो एजेटिमाइव है वो कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिशन करता है। So it acts as cholesterol absorption inhibition. So option D is the right answer. Next question है following drugs increase the rate of degradation of warfarin. तो इनमें से कौन से ड्रग्स जो हैं वो वारफ्रिन के रेट ऑफ डिग्रेडेशन को इंक्रीज करते हैं। सो दीज ड्रग्स आर रिफेम्पिसिन एंड ग्रेसियोफुल्विन। रिफेम्पिसिन एंड ग्रेसियोफुल्विन, that is option C, P and S is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग ड्रग्स पोटेंशिएट द एक्टिविटी ऑफ वारफ्रिन। पहले हमने देखा वारफ्रिन के को डिग्रेडेशन इंक्रीज करते हैं, वो आगे थे हमारे रिफेम्पिसिन एंड ग्रेसियोफुल्विन। अभी वारफ्रिन की एक्टिविटी को पोटेंशिएट करना मीन्स बढ़ाना। तो ये कौन कौन से ड्रग्स हैं। सो दीज आर सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड क्लोरमफेनिकोल। So option D, R and S is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकोगुलेंट ड्रग। इनमें से एक जो है वो प्रोकोगुलेंट ड्रग है। सो प्रोकोगुलेंट ड्रग इज विटामिन के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोपिडोग्रेल हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हमें क्लोपिडोग्रेल की कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करनी है। सो क्लोपिडोग्रेल जो है वो एक प्रोड्रग है एंड ये प्लेटलेट रिस्पॉन्सेज को इनहिबिट करता है टू एडीपी एंड इट्स एक्शंस आर एडिटिव विद एस्पिरिन। एस्पिरिन के साथ इसका जो एक्शन है वो बढ़ जाता है एंड प्लेटलेट रिस्पॉन्सेज टू एडीपी को इनहिबिट करता है। तो इसमें ये दो स्टेटमेंट ही इसमें करेक्ट है, एक पी एंड एक आर। सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनेक्टेप्लेज इज यूज्ड इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच। तो टेनेक्टेप्लेज ड्रग जो है वो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये क्या है? सो ये ड्रग जो है वो एक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। इट इज़ अ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से ट्रू स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? सो जेफिरलुकास्ट इज सिस्टिनिल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जेफिरलुकास्ट जो है वो एक सिस्टिनिल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। टायोट्रोपियम इज मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेलमेट्रोल इज S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम डज नॉट प्रोड्यूस कफ। तो एंजियोटेंसिनोजन एस जो है वो कफ प्रोड्यूस करते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो इसमें करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन ए, पी एंड क्यू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाजोलामाइड हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एसिटाजोलामाइड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं? तो एसिटाजोलामाइड जो है वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल पे काम करता है एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करता है। तो इसमें ऑप्शन सी, पी एंड क्यू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट ऑन डिस्टल ट्यूब्यूल एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो डिस्टल ट्यूब्यूल पे एक्ट नहीं करता है? तो हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, क्लोरथेलिडोन एंड इंडापामाइड, ये तीनों ड्रग जो हैं वो डिस्टल ट्यूब्यूल पे काम करते हैं। तो नन ऑफ द अबव इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायाजाइड डायूरेटिक इज यूज्ड इन। थायाजाइड डायूरेटिक्स का यूज़ किस कंडीशन में किया जाता है? तो इट इज़ यूज्ड इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीयूरिया। तो ये दो कंडीशंस हैं जिनमें थायजाइड डायूरेटिक्स का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी दैट इज़ क्यू एंड आर इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड इफ़ेक्ट ऑफ लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो जो लूप डायूरेटिक्स हैं इसमें आपको हाइपोवोलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया, ये दो कंडीशंस, दो साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सो इसमें पी एंड क्यू। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसरिथमियाज अराइज बिकॉज ऑफ। सो डिसरिथमिया क्यों अराइज होता है बॉडी में? सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन विच ट्रिगर्स एक्टोपिक बीट्स। ठीक है, डीपोलराइजेशन के बाद डिले हो जाता है जो कि एक्टोपिक बीट्स को ट्रिगर कर देता है एंड जो री एंट्री होती है रिजल्टिंग फ्रॉम पार्शियल कंडक्शन ब्लॉक। सो जो री एंट्री की वजह से पार्शियल कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से भी डिसरिथमिया जो है वो अराइज होता है। तो इसमें आर एंड एस स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोटालोल यूज्ड एज एंटी डिसरिथमिक एजेंट एक्ट्स बाय। तो सोटालोल एंटी डिसरिथमिक एक्शन जो है वो कैसे प्रोड्यूस करता है? सो बाय ब्लॉकिंग द पोटेशियम चैनल्स इट प्रोड्यूसेस एंटी अरिथमिक एक्शन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टेट्रोडोटॉक्सिन, इट इज़ टेट्रोडोटॉक्सिन एक्ट्स बाय, तो जो टेट्रोडोटॉक्सिन है उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, इट ब्लॉक्स द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर, इनमें से बीटा ब्लॉकर का फंक्शन कौन सा नहीं है। सो ब्लॉक इन द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट, डिक्रीज इन हार्ट रेट, तो ये तीनों ही बीटा ब्लॉकर्स के फंक्शन नहीं है, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद, सो बीटा ब्लॉकर्स को किन पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, सो बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स इज ऑल्सो नोन एज, तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स को आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, दैट इज ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोटेंसिन 2 इज, सो एंजियोटेंसिन 2 क्या है, तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वाटर रिटेंशन कर सकता है, सो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है, दैट इज एंजियोटेंसिन 2 कैन रिजल्ट इन वाटर रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ऑल्सो यूज फॉर हेयर रीग्रोथ इज, तो हेयर रीग्रोथ में कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट यूज़ किया जाता है, सो इट इज़ मिनॉक्सिडिल। अभी के टाइम पे काफ़ी जो है वो इसके प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर अवेलेबल फॉर पेरेंटल यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमेटिक इज, सो कौन सा सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर पेरेंटल यूज में अवेलेबल है स्टेटस अस्थमेटिक की ट्रीटमेंट के लिए, सो इट इज एल्ब्यूट्रोल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटोक्सामाइन इज, सो ब्यूटोक्सामाइन क्या है, सो ब्यूटोक्सामाइन जो है वो एक सेलेक्टिव बीटा 2 एंटागोनिस्ट है, सो ब्यूटोक्सामाइन इज सेलेक्टिव बीटा 2 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्सुलोसिन इज मोस्ट क्लिनिकली यूज फॉर, सो टेम्सुलोसिन जो है वो मोस्टली किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, सो इट इज़ यूज फॉर बेनिग्न प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, यहाँ पे जीएन रहेगा, बेनिग्न प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कंडीशन में इसका यूज़ रहता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्वेडिलोल इज, सो कार्वेडिलोल किस कैटेगरी का ड्रग है, सो इट इज़ बोथ अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा इज बाय, सो मिथाइल डोपा का एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट किस वजह से आता है, सो जो मिथाइल डोपा है वो ब्रेन स्टेम में अल्फा 2 एडर्नर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, सो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज इट एक्ट्स बाय स्टिमुलेटिंग द अल्फा 2 एडर्नर्जिक रिसेप्टर्स इन द ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंट कोज ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑफ डिजिटैलिस इज बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, सो डिजिटैलिस की इंटॉक्सिकेशन का फ्रीक्वेंट कोज क्या रहता है, सो इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरापामिल एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो जो बिरापामिल ड्रग है वो अपना इफेक्ट जो है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस करता है, सो इट इनहिबिट द एंट्री ऑफ कैल्शियम थ्रू स्लो चैनल्स, ठीक है, स्लो चैनल से कैल्शियम की एंट्री जो है वो उसको इनहिबिट कर देता है, सो ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट्स बाय ब्लॉकिंग अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। सो कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके प्रोड्यूस करता है। सो इट इज टेराजोसिन। टेराजोसिन इज अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अरिथमिक ड्रग इंक्रीजेज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डाइजॉक्सिन। तो कौन सा एंटी अरिथमिक ड्रग जो है वो डाइजॉक्सिन की प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। सो इट इज क्यूनिडिन। क्यूनिडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज in the plasma concentration of digoxin. Next question है digitalis overdose can be reversed by administration of। तो digitalis की overdose को किस ड्रग की हेल्प से हम रिवर्स कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिवर्स्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस ऑन इलेक्ट्रिकल फंक्शंस ऑफ द हार्ट इंक्लूड। सो डिजिटलिस का इफेक्ट हार्ट के इलेक्ट्रिकल फंक्शंस पे क्या रहता है। सो ये साइनोएट्रियल नोडल रेट को स्लो डाउन कर देता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर रिफ्रैक्टरी पीरियड को प्रोलॉन्ग करेगा, वेंट्रिकुलर रेट एट्रियल फिब्रिलेशन में डिक्रीज हो जाएगा। सो ये तीनों ही इफेक्ट आपके डिजिटलिस के रहेंगे इलेक्ट्रिकल फंक्शंस के ऊपर। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट्स कंसर्निंग नाइट्रोग्लिसरीन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सो नाइट्रोग्लिसरीन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। सो नाइट्रोग्लिसरीन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, इट कैन कॉज हेडेक एंड टैकीकार्डिया, इट डिक्रीजेज द कोरोनरी ब्लड फ्लो। सो ये कोरोनरी ब्लड फ्लो को डिक्रीज नहीं करता है, एंड इट कैन एक्टिवेट गुआनिलेट साइक्लेज एंड इंक्रीजेज द सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक जीएमपी। सो इसको भी इंक्रीज एक्टिवेट करता है एंड इंक्रीज करता है साइक्लिक जीएमपी की सिंथेसिस को। सो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी आ जाएगी ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोग्लिसरीन रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो नाइट्रोग्लिसरीन किस कंडीशन में यूज़ नहीं किया जाता है, या इसमें से कौन सी कंडीशन इसमें नहीं रहेगी। ऑप्शन डिफरेंट है। सो नाइट्रोग्लिसरीन डिक्रीजेज द रिक्वायरमेंट ऑफ मायोकार्डियम फॉर ऑक्सीजन। सो दिस इज करेक्ट। इट डिक्रीजेज वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर को डिक्रीज करता है। प्री लोड एंड आफ्टर लोड को डिक्रीज नहीं करता है, दोनों को डिक्रीज नहीं करता है। एंड डिक्रीजेज कार्डियक फोर्स को डेफिनेटली डिक्रीज करता है। सो इसमें ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन डज नॉट रिजल्ट इन डिक्रीज बोथ प्री एंड आफ्टर लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्पिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ। तो रिसर्पिन को किन पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री रहेगी मेंटल डिप्रेशन, तो उन पेशेंट्स में रिसर्पिन को नहीं दिया जाता है, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मेंटल डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव कार्डिक फेलियर विद डायूरेटिक इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो जब कंजस्टिव कार्डिक फेलियर की ट्रीटमेंट की जाएगी डायूरेटिक्स के साथ, उसमें से इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं रहेगी। सो डायूरेटिक्स कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में प्री लोड को रिड्यूस करते हैं, इट कॉजेज रिडक्शन इन प्री लोड, डिक्रीज करते हैं कार्डिक साइज को, एंड डिक्रीज करते हैं टोटल बॉडी स्टोर्स ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के जो टोटल बॉडी स्टोर्स होते हैं उसको भी डिक्रीज किया जाता है। आफ्टर लोड को रिड्यूस नहीं किया जाता है, आफ्टर लोड इसमें रिड्यूस नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्यूनिडिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यूनिडिन के बारे में हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो जो क्यूनिडिन ड्रग है वो साइनस रेट को इंक्रीज करता है बाय कोलिनर्जिक ब्लॉकेज, ईआरपी को प्रोलॉन्ग करता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज नहीं करता है एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कोज करता है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियाज इज। तो सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियाज में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? सो इट इज़ बिरापामिल। बिरापामिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियाज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग ऑफन कॉजेज टेकिकार्डिया व्हेन गिवन इन लो डोजेज। सो लो डोजेज में कौन सा ड्रग जो है वो टेकिकार्डिया कोज करेगा? सो इट इज़ नाइट्रोग्लिसरिन। नाइट्रोग्लिसरिन कैन कोज टेकिकार्डिया इवन एट लो डोजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स टेंड टू एलिवेट प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स। सो कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को एलिवेट कर देगा, बढ़ा देगा? सो दिस इज थायाजाइड डायरेटिक्स। थायाजाइड डायरेटिक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू इंक्रीज और टू एलिवेट द प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिजिटेलिस इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट with congestive cardiac failure, its beneficial effects are primarily due to। सो जब डिजिटेलिस को एडमिनिस्टर किया जाता है उन पेशेंट्स में जिनको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, तो इसका बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो किस वजह से आता है? सो इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट्स इज प्राइमरली ड्यू टू पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोप्रेनोलोल कंट्रोल्स द वेंट्रिकुलर रेट इन पेशेंट्स विद एट्रियल फिब्रिलेशन बाय। सो जो प्रोप्रेनोलोल ड्रग है वो वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करता है उन पेशेंट्स में हैविंग कंडीशन एट्रियल फिब्रिलेशन। किस मैकेनिज्म से करता है? सो इसको कंट्रोल किया जाता है बाय ब्लॉकिंग द बीटा एड्रेनर्जिक इन्फ्लुएंसेस ऑन द एबी नोड। एवी नोड पे जो बीटा एड्रेनर्जिक इन्फ्लुएंसेस आते हैं उनको ब्लॉक करके प्रोप्रेनोलोल जो है वो कंट्रोल करता है आपके वेंट्रिकुलर रेट को एट्रियल फिब्रिलेशन पेशेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विद प्रीडोमिनेंट पेरिफेरल एक्शन इज। सो कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसका प्रीडोमिनेंट पेरिफेरल एक्शन है? So the blocker is nifedipine. Nifedipine is a calcium channel blocker with predominant peripheral action. Next question है कैप्टोप्रिल exerts action by। So कैप्टोप्रिल का एक्शन कैसे होता है? So ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से इनहिबिट कर देता है। इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 to angiotensin 2 and produces its antihypertensive effect. So last question है इस वीडियो का लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स कैन कोज। सो लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जाएगी नाइट्रेट्स की, तो उसमें कौन सा साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा? सो इट कैन कोज टॉलरेंस। इसमें टॉलरेंस उस ड्रग के लिए हो जाएगी। सो लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स कैन कोज टॉलरेंस। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।